ये कहानी किसी एक सड़क की नहीं है, ये कहानी है उस शहर की जहां गाड़ियां बढ़ती गईं, जाम बढ़ता गया और उसी जाम में कई बार जिंदगी रुक गई। कोई मालूमात नहीं है, कानून क्या होता है, क्या सिस्टम है। आरटीओ भी पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल है। कहीं कहीं कुछ ही होता है, चलता है। अगर वो करते ही यूटर्न है आदमी का, किसी का भी हो, जो लोग यहीं पे यूटर्न मारेंगे। टेम्पो और बैटरी रिक्शा चलते नहीं है और गाड़ी उल्टा लोग लेकर निकलने लगते हैं। लखनऊ में हर सुबह एक सफर शुरू होता है, लेकिन ये सफर अब सिर्फ घर से दफ्तर या बाजार तक नहीं रहा। ये एक संघर्ष बन चुका है। हर दिन लखनऊ की सड़कों पर 20 से 25 लाख वाहन दौड़ते हैं, जिसमें से करीब 15 लाख टू व्हीलर, 6 लाख से ज्यादा फोर व्हीलर और लगभग 40,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन। बढ़ती आबादी, अनियोजित ट्रैफिक व्यवस्था और प्राइवेट गाड़ियों की बेतहाशा बढ़त, इन सब ने मिलकर शहर को जाम के जाल में फंसा। भाई पब्लिक ज्यादा हो गई तो जाम लगेगा ही, लेकिन जब भाई पब्लिक के लिए हम क्या करेंगे? पब्लिक के लिए तो आप खुद सोचो। अब भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो रास्ते पतले होंगे ही, गाड़ी होगी, रास्ते पतले होंगे, सब कुछ तो होगा। क्या मानते हैं जाम का काम रोड चौड़ी हो जाएगी, जाम कम होगा, लेकिन रोड कितना चौड़ी करेंगे? पब्लिक भी तो बढ़ रही है आपकी। लेकिन ये जाम सबसे ज्यादा तब बेकाबू हो जाता है जब शहर में वीआईपी मूवमेंट ज्यादा होने लगता है। सड़कें सील होती हैं, ट्रैफिक रोका जाता है और एम्बुलेंस भी इंतजार करती रह जाती है। तो सर, इस टाइम हम लोग ट्रैफिक से बहुत परेशान हैं। मैं ये कहना चाहूँगा मैम, लखनऊ में ई रिक्शा बहुत चलते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं, क्रिटिकल पर्सन समय से नहीं पहुंच पाते हैं। लखनऊ के किन हिस्सों में आपको ज्यादा जाम मिलता है? लखनऊ के सबसे ज़्यादा अगर हमें देखा जाए तो लखनऊ के आप हजरतगंज में ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, और देखा जाए तो चौक एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, और इधर भी मिलता है। जैसे हमारा राम मनोहर लोहिया हुआ, इधर भी हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। 10-90 की तरफ अगर हम निकलते हैं तो बहुत ट्रैफिक मिलता है, तो रास्ता लखनऊ की जनता नहीं देती है। कभी क्या बहुत सारे पेशेंट मिले हैं। एक पेशेंट हमें कुछ दिन पहले आरटीआई का मिला था, तो हमने राम मनोहर लोहिया में एडमिट कराया था। ट्रैफिक बहुत था, ट्रैफिक के कारण हमें बहुत हमें रुकना पड़ा। डॉक्टर साहब ने बोला अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो ताकि थोड़ा और बेहतर होता। पहुंचने का हॉस्पिटल पहुंचाना ड्राइवर का पहला कर्तव्य होता है। अब उनका एक ये है, अगर ये गवर्नमेंट ये रूल बना दे कि जैसे एम्बुलेंस वालों का एक रास्ता एक अलग कॉरिडोर कर दिया जाए कि अब मान लीजिए पीजीआई 15 मिनट में 20 मिनट में पहुंचना है, तो एक रास्ता अगर गवर्नमेंट बना देगी तो केवल उसमें एम्बुलेंस की गाड़ी अगर चलती है, जैसे आना जाना, तो उनको कोई परेशानी नहीं, तो वो आराम से मरीज भी इसी रुकावट में सायरन बजता है, मरीज की हालत बिगड़ती है और कीमती मिनट निकल जाते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं 5 मिनट की देरी जिंदगी छीन सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनके लिए गोल्डन आवर कितना अहम होता है? चुनौती ये होती है, जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ पेशेंट हैं, आप उसको नॉर्मल मेडिसिन से बचाया जा सकता है। अब वो लेट पहुंचने की वजह से पेशेंट कोई काम रास्ते में ही कोलैप्स हो सकता है। तो इमरजेंसी में क्या है कि कई बार ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेजल ब्लीड हो गया, आई ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। कुछ इंजेक्शंस हैं जिससे उसको प्रॉपर जिस पेशेंट को बचाया जा सकता है, ब्रेन हाइपोक्सिया की वजह से ब्रेन डेड हो जाता है, मरीज रास्ते में ही मर जाता है। आप लखनऊ या कहीं भी हायर सेंटर में आप जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसको इंटूबेट है कि वो रिवाइव कर जाए, वापस आ जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब कोई चीज़ हाथ से निकल गई, एक मतलब किसी पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया, उस पेशेंट को बचाव नहीं कर सकती। कानून कहता है एम्बुलेंस को रास्ता मिलना चाहिए, लेकिन जाम, खुदाई, भारी वाहन और वीआईपी मूवमेंट के बीच ये नियम सबसे पहले कुचल दिए जाते हैं। हर दिन एक उम्मीद जाम में फंस जाती है। जब शहर वीआईपी के लिए रुक सकता है तो एम्बुलेंस के लिए क्यों नहीं? क्योंकि जाम में फंसी एम्बुलेंस सिर्फ गाड़ी नहीं है, किसी की आखिरी उम्मीद होती है।